अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरबाब चाडियो। गवर्नर हाउस लाहौर और लाहौर में बैठकर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी क्या पैगाम दे रहे हैं? क्यों ये कह रहे हैं वहां पर मुलाकात के लिए आने वाली पार्टी रहनुमाओं को कि निकलो, मुस्तकबिल आपका है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने पंजाब की पार्टी क़यादत को ये वाज़ेह मैसेज दिया है कि निकलो, मुस्तकबिल आपका है। आखिर सदर जरदारी आसिफ अली जरदारी ये कैसे और किस तरह ये पैगाम दे रहे हैं अपनी पार्टी कारकुनों को, और उनको किस बात की यकीन है कि वो उनका मुस्तकबिल है, और बाकी जो लाहौर की पार्टी है जिसका नाम आप समझ ही गए होंगे, उनको यकीन नहीं है कि मुस्तकबिल उनका है। क्या सदर जरदारी ने अभी से ही लाहौर में बैठकर उनके मुस्तकबिल के तारीख होने और अपने मुस्तकबिल के रोशन होने की नवीद सुनाई है? ये इस सिलसिले में जब हमने उन्हीं लोगों से राब्ता किया जो लोग सदर आसिफ अली जरदारी से गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से मुलाकात कर रहे, उन लोगों से जब राब्ते हुए तो हमें ये पता चला कि वहाँ पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से राब्ता करने वाले बाहर निकलकर बड़े खुश थे। इस सिलसिले में उन्होंने ये बताया कि सदर पाकिस्तान ने ये यकीन दिलाया है कि खुसूसन पीपल्स पार्टी पंजाब के मामलात अब वो खुद देखेंगे, और उन्होंने वहाँ पर बैठे बैठे ही कुछ अहकामात दिए भी और कुछ पैगामात भी दे दिए। उसके अलावा पंजाब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का ये भी कहना है कि हमें सदर पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि जाएं, निकलें, अवामी राब्ता चलाएं, क्योंकि मुस्तकबिल आपका है। एक तरफ सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी लाहौर में बैठकर पार्टी रहनुमाओं को ये पैगाम दे रहे हैं, जहां लाहौर की हुक्मरानी इस वक्त मरियम नवाज़ के पास है और मरकज़ में भी हुक्मरानी नून लीग के पास है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें इस बात का क्या यकीन है कि आने वाले दिनों में उन्हीं का मुस्तकबिल होगा। जबकि अब की नई सूरताल जो भारत जंग के बाद डेवलपमेंट हुई है, उसमें जो दो लोगों को सबसे ज़्यादा सियासी फ़ायदा हुआ है, उनमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, दोनों की बहरहाल इस वक्त सियासी महाज पर तोती बोल रही है। इसीलिए तो एक ने लाहौर का महाज संभाल लिया है, तो बेटे ने खारजा पॉलिसी का महाज संभाल लिया है, और वो आपको पीर के दिन अमेरिका में मिलेंगी, जहां वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और भारत के ख़िलाफ़ अपने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को डट कर पेश करेंगे। यानी एक लाहौर में होगा जो कि कहते हैं कि तख्ते लाहौर, और एक होगा अमेरिका में। और इस दौरान कुछ तो सबब है कि ये दोनों महाजों पर बाप बेटा जो इस वक्त मौजूद है, कुछ तो दिख रहा है। बग़ैर सबब को तो कोई बात होती नहीं है, न पहले कभी बग़ैर सबब की कोई बात हुई, न आपके होने जा रही है। हाँ, ये ज़रूर पता चला है कि 2 सालों में कोई बड़ी सियासी तब्दीली नहीं होने जा रही है, क्योंकि लेकिन इस दौरान 1 महीना अक्टूबर का भी आ रहा है। इंतहाई सियासी ज़िम्मेदार ज़राए ने बताया है कि अक्टूबर के महीने में कुछ लोग रिटायर हो जाएंगे और कुछ लोगों की तरक्कियाँ होंगी, और वो जो है तरक्कियाँ, उनका असर जो है वो नवंबर में ज़ाहिर होना शुरू कर दिया जाएगा, और जो असर नवंबर में ज़ाहिर होगा उसमें फिर आपको कुछ मुतविका तब्दीलियाँ होंगी, लेकिन बड़ी शानदार और वाज़ेह तब्दीली जो है वो 2 साल तक शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसा वज़ीर आज़म तो कभी भी पाकिस्तान की ताकतवर हलकों को नहीं मिलेगा जो इस वक्त मौजूद है। अच्छा, इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि ये जो 2/3 वाला मामला था, किसी ज़माने में किसी सियासी जमात को मिला था, वो अब किसी भी सियासी जमात को नहीं मिलेगा। हाँ, ये जो 3 पार्टियों का निज़ाम भी बनाया गया था, जिसमें इमरान खान, पीपल्स पार्टी और जो है नून लीग, अब उसको भी किसी तरह मद्धम किया जा रहा है, और ज़राए का ये कहना है कि अगर खान साहब बाहर आ भी गए तो फिर उनको वो पजीराई हासिल नहीं होगी जो उनको पहले हासिल थी। बहरहाल ये तो इमरान खान पर मुनहसर है कि वो अपनी पजीराई को बढ़ाते हैं या कम करते हैं, लेकिन हाल ही में जो डेवलपमेंट हुई है उससे ताकतवर हलकों का ये ख्याल है कि ये दोनों पार्टियां हमारी फर्मा बरदार हैं, और इन्हीं में ही से किसी को आगे बढ़ाया जा सकता है, और इन्हीं पर ही हाथ रखा जाए तो ठीक है। क्योंकि जो हाल ही में मोरों का वाक़या हुआ है, उसमें तो कुछ बातें जो हुकूमती साइड से की जा रही हैं, उसमें तो ये कहा जा रहा है कि मोरों के वाक़े में गैर मुल्की मुलविस है, यानी ये पता आगे चलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने हक़ में
کھیلے گی اور طاقتور حلقوں کو یہ کہے گی دیکھیں اگر آپ نے ہمیں دیوار سے لگایا تو یہ لوگ آگے آ جائیں گے اور یہ لوگ آگے آ گئے تو پھر یہ آپ کے لیے نئی مصیبت کھڑی کر دیں گے، لہذا ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں دیوار سے لگانے کے بجائے سینے سے یعنی گلے سے لگایا جائے۔ اب مستقبل میں کیا ہوگا یہ تو کسی کو شاید کوئی پتہ ہو، لیکن جو حال کا حال ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر تخت لاہور میں صدر زرداری کچھ پیغامات دے رہے ہیں۔ یہ پیغامات مستقبل میں کیا اثر دکھائیں گے یہ کہنا تھوڑا سا قبل از وقت ہے، لیکن ابھی ہر کوئی خوش نکل رہا ہے۔ اس سے لگ رہا ہے کہ کچھ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں پلے میں پڑنے جا رہا ہے۔ خدا حافظ۔